अब हम लोग क्या करेंगे, अब x की जगह कितना है, जीरो भी आपका एक जीरो है, तो चूंकि x इक्वल टू जीरो भी इस पोलिनोमियल का जीरो है, तो इसका मतलब है कि इस पोलिनोमियल में जैसे ही x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। इसलिए एफ ऑफ एक्स, अगेन फिर से हम वही चीज करेंगे, इस बार x की जगह टू नहीं, इस बार x की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो। तो एफ ऑफ जीरो बराबर क्या होगा, एफ ऑफ जीरो बराबर होगा, जहां जहां x है, यहाँ पर देखो पोलिनोमियल में 2x क्यूब है, तो 2 इंटू जीरो का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर है, तो x की जगह जीरो का स्क्वायर, प्लस a इंटू एक्स है तो a इंटू जीरो, प्लस b इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। जीरो का क्यूब जीरो का, जीरो इंटू टू क्या होगा, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, जीरो इंटू फाइव भी क्या होगा, जीरो, a इंटू जीरो भी जीरो हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो गया आपका, जीरो ही होगा। तो यहाँ से पता चल गया कि b की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो और जीरो दोनों ही इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। तो जीरो अगर इस पोलिनोमियल का जीरो है, इसका मतलब जहां जहां पर x है वहां वहां पर अगर हम जीरो पुट करते हैं तो पोलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर। तो यहाँ टू इंटू एक्स का क्यूब था, तो x की जगह जीरो डाले तो जीरो का क्यूब, फिर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर है तो माइनस फाइव इंटू जीरो का स्क्वायर, प्लस ए एक्स है तो ए इंटू जीरो, प्लस बी इक्वल टू जीरो। जीरो का क्यूब है तो जीरो इंटू टू क्या होगा, जीरो, जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो ही होगा, और ये जीरो फाइव से गुना करेगा तो इसको भी क्या बना देगा, जीरो बना देगा। ए इंटू जीरो जीरो प्लस बी, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, तो ये जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो ही रहेगा, तो कंप्लीटली यहाँ पर बी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। यानी बी की वैल्यू तो जीरो आ गया। अब आपको निकालना किसकी है वैल्यू, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए आप करेंगे क्या, यहाँ देखिए, ए की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, टू ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, फोर। तो इसमें बी का मान जीरो है, तो टू ए प्लस बी के जगह जीरो इक्वल टू फोर। तो ये टू ए प्लस जीरो, तो जीरो जो ऐड करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा ना, टू ए ही रहेगा इक्वल टू फोर। देन ए बराबर क्या होगा, फोर बाई टू, तो ये टू टू कट गया, टू बार में फोर जो है टू टाइम्स में कट गया, देन ए इक्वल टू टू एंड बी इक्वल टू जीरो इज द फाइनल आंसर। आई रिपीट, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि अगर दो और जीरो इस पोलिनोमियल का अगर जीरोज है तो ए और बी की वैल्यू बता करिए। तो x बराबर दो अगर इस पोलिनोमियल का जीरोज होगा तो इसका मतलब है कि x की जगह दो पुट करने पर इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो वही किए हैं यहाँ पर, x की जगह दो पुट किए, तो टू एक्स क्यूब था, x की जगह दो पुट करोगे दो का क्यूब होगा, माइनस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर है, यानी फाइव इंटू दो का स्क्वायर करोगे, प्लस ए एक्स है तो ए इंटू टू, और प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। दो का पावर तीन है तो मतलब क्या लिखोगे, दो का पावर तीन मतलब दो तीन बार मल्टीप्लाई हो, दो ना चार ना आठ, आठ को दो गुना करोगे, आठ गुना 16 हो गया। दो का पावर दो है तो दो दुना कितना हो गया, चार, चार पंचे 20, तो ये माइनस है तो माइनस 20 हो गया। सिमिलरली टू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, 16 में से 20 घटाओगे तो माइनस चार आएगा, प्लस टू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो टू ए प्लस बी को हम इधर ही लिख दिया, माइनस चार इधर गया तो प्लस चार। उसी तरीके से जीरो भी तो इस पोलिनोमियल का जीरो है, तो एक्स की जगह हम लोग क्या किए, जीरो पुट करें, तो टू एक्स क्यूब है तो टू इंटू जीरो का क्यूब, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर है तो फाइव इंटू जीरो का स्क्वायर, प्लस ए एक्स है तो ए इंटू जीरो प्लस बी इक्वल टू जीरो। जीरो का क्यूब करोगे जीरो होगा, जीरो इंटू टू जीरो ही होगा, यहाँ भी जीरो जीरो जीरो, बी इक्वल टू, जैसे ही बी इक्वल टू जीरो आया तो यहाँ पे b इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ गया, टू आ गया। चलिए इसका स्क्रीन ले लीजिए तो जल्दी से आप लोग, सबको समझ में आया ना, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। थोड़ा सा हवा में लगा, बहुत ज्यादा गर्मी है, थोड़ा फैन के नीचे आ गए। आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको समझने की कोशिश करिए, हम तुरंत वापस आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
अब इरेज कर देते हैं इसको। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर अ पॉलिनोमियल, फॉर अ पॉली डिवीजन एल्गोरिदम फॉर अ डिवीजन एल्गोरिदम फॉर अ पॉलिनोमियल, ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक चीज आप लोग पढ़ते होंगे डिवाइडेड में। जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसमें हम एक चीज पढ़ते थे कि डिवाइडेंड बराबर जो होता है, डिवाइडेंड बराबर जो होता है वो आपका डिवाइजर होता है इनटू कोशिएंट, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इसमें जो है डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ये तो आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। डिवाइडेंड वो होता है जिसको डिवाइड किया जाता है, डिवाइडेंड वो होता है जिसको डिवाइड किया जाता है। डिवाइजर वो होता है जो किसी डिवाइडेंड को डिवाइड करता है, यानी डिवाइड करने वाले को डिवाइजर कहते हैं। कोशिएंट क्या होता है, जब कोई डिवाइजर किसी डिवाइडेंड को डिवाइड करता है तब उधर जो आंसर जो आता है वही आपका क्या बनता है, कोशिएंट बनता है। और जो नीचे में लास्ट में जो बच जाता है ना वो आपका रिमाइंडर बनता है। तो अगर हम इसी चीज को पॉलिनोमियल के लिए अप्लाई करें तो किस तरह से अप्लाई करेंगे, आप इस चीज को समझिए। अब इसमें मान लेंगे लेट पी एक्स बी अ पोलिनोमियल, पी एक्स कोई पोलिनोमियल है। लेट पी एक्स बी अ polynomial divided by another polynomial g of x, then quotient is q of x, and remainder is r of x। अब इस चीज को समझना होगा हम लोगों को। अब इसमें कह रहा है लेट पी एक्स बी अ पोलिनोमियल, पी एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसको कोई दूसरा पोलिनोमियल जिसका नाम है जी ऑफ एक्स वो डिवाइड कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि पी एक्स पोलिनोमियल को कौन डिवाइड कर रहा है, जी ऑफ एक्स। तो पी एक्स को डिवाइड कर रहा है यानी पी एक्स डिवाइड हो रहा है, इसलिए पी एक्स क्या बनाएगा, पी एक्स आपका डिवाइडेंड हो जाएगा। लेकिन इस डिवाइडेंड को डिवाइड कौन कर रहा है, दूसरा पोलिनोमियल जी ऑफ एक्स, इसलिए यहाँ पे डिवाइजर के रूप में कौन होगा, जी ऑफ एक्स होगा। तो जब पी एक्स को जी ऑफ एक्स डिवाइड कर रहा है तब कोशिएंट क्या आता है, क्यू ऑफ एक्स, और रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, आर ऑफ एक्स आ रहा है। तो अगर इसी पर हम लोग पोलिनोमियल के लिए अगर डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना चाहेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो डिवाइडेंड बराबर हमको मालूम है डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड की जगह क्या आता है, डिवाइडेंड की जगह यहाँ पे क्या है, कौन डिवाइड हो रहा है, पी एक्स, तो इसलिए पी ऑफ एक्स डिवाइडेंड हो जाएगा। इसको डिवाइड कौन कर रहा है, तो जी ऑफ एक्स, इसलिए डिवाइजर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स। कोशिएंट आपका कितना है, क्यू ऑफ एक्स, प्लस रिमाइंडर कितना है, आर ऑफ एक्स। तो डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इनटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर अ पोलिनोमियल।
उसको क्या बोलते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर अ पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल के लिए ये डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आगे इसको मिटा रहेंगे तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सवाल आधे बोर्ड पे सॉल्व होगा नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के यस सर टेक्स्ट कीजिए। अगर आप ले लिए स्क्रीनशॉट तो यस सर टेक्स्ट कीजिए, ताकि मालूम चले कि सारे लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। इज इट क्लियर? चलिए, तो डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग जान गए कि पी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन है आपका, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल verify division algorithm for the polynomial p of x equal to 2x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। और g ऑफ x जो है आपका, g ऑफ x यानी डिवाइजर जो है आपका, वो डिवाइजर आपका x प्लस 2 है। सवाल को समझिए, सवाल दे रखा है कि इसमें हमको क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करना है, हम लोगों को वेरीफाई करना। तो इस सवाल में कह रहा है, देखिए बहुत सारे लोग अभी पहुंचे, तो अब उन बच्चों को हम क्या पढ़ाएं? वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल इतना। तो p ऑफ x यानी डिवाइडेंड ये है, और g ऑफ x कौन सा, ये है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस p ऑफ x को g ऑफ x से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके हम लोग q ऑफ x यानी कोशेंट और रिमाइंडर r ऑफ x निकालेंगे। तो डिवाइड करते हैं डिवीजन फॉर्मूला, तो ये आपका x प्लस 2 यहाँ लिख देता है, ये 2x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जो आपका 2x का पावर 4 है, तो हम इस डिवीजन में टैक्टिस क्या होता है कि हमको पहला टर्म किसी भी प्रकार से काट देना होता है। तो इसमें पहला जो टर्म है 2x का पावर 4, हमको किसी भी तरीके से काटना होगा, तो इसके लिए x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 लिख दिए। यहाँ पे सिर्फ x का पावर क्या है 1, लेकिन यहाँ पे x का पावर 4 कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 1 है, चाहिए कितना 4, तो इसलिए x का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब है कि x को हम लोग क्या करेंगे, 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करो, कितना है 2x का पावर 4 है ना, और फिर 2 को इससे गुना करोगे, 2 दुना कितना हो गया, 4x क्यूब हो गया। क्लियर है? क्या किए हैं, x को 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया यहाँ पे, और x इंटू एक्स का क्यूब क्या हो गया, x का पावर 4 हो गया। फिर ये 2 भी इससे गुना होगा, तो 2 दुना 4x क्यूब हो जाएगा। अब इसका साइन चेंज कर देंगे, तो 2 प्लस 2x का पावर 4 माइनस 2x का पावर 4 कट गया। अब देखो माइनस 6x क्यूब, और इसका भी साइन चेंज कर दिए, तब प्लस से ये भी माइनस में बदल गया, तो माइनस 6x क्यूब माइनस 4x क्यूब, दोनों जुटेगा तो कितना बनाएगा, माइनस 10x क्यूब। और जो नहीं कटा है आपका उसको भी उतार दीजिए, यानी 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, पूरा का पूरा यहाँ पे उतार दिया। अब इसके बाद पहला आपका टर्म कौन सा है, माइनस 10x क्यूब, यानी पहला टर्म। अब इस माइनस 10x क्यूब को हमको कंप्लीटली काट देना है, एलिमिनेट कर देना है।
तो उसको काटने के लिए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास x है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, -10x³ है। तो सबसे पहले -10 चाहिए, तो -10 यहाँ पे लगा दियो। यहाँ पर x का पावर 1 है, लेकिन यहाँ x का पावर 3 है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है पावर, इसलिए x का पावर 2 से हम लोग क्या किए, लगा दिए। अब इस x को, अब अगर इस x को -10x² से गुना करते हैं तो क्या होगा, -10 आ जाएगा, और x² x से गुना होकर के x का क्यूब बना देगा। फिर इस 2 को भी इससे गुना करेंगे, तो 2 10 या क्या होता है 20, और माइनस साइन है तो -20 क्या होगा, x²। क्लियर है। अब साइन चेंज कर दो, तो माइनस होगा तो प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस। क्लियर है। अब देखो, अब यहां पर ये +10x³ और ये -10x³ या क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये भी -20x³ +20x, सॉरी -20x² जो हो गया, साइन चेंज होने के बाद +20x² हो गया। तो ये +20x² है, ये +2x² है, तो 20 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 22x², और ये -x है, ये +2 है, लिख दियो। अब देखिए, आपके पास है x, लेकिन इसका पहला टर्म क्या है, 22x², इसलिए हमको 22x² को काटने के लिए सबसे पहले 22 होना जरूरी है, इसलिए +22 लिख दिए। x का पावर 1 है, लेकिन इधर x का पावर कितना है, 2, तो कितनी की कमी है, 1 की, इसलिए x का पावर 1 यानी x से लगा देते हैं। x का मतलब क्या हो गया, x का पावर 1 ही हुआ। तो इस x को अगर हम इस 22x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 ही रहेगा, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर ये 2 को 22x से गुना करोगे तो क्या होगा, तो 2 इंटू 22 बाईस दूना कितना हो गया आपका, 44x, कितना बना देगा, 44x। अब साइन चेंज कर दो, तो ये प्लस में तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, तो ये +22x² -20x² एलिमिनेट हो गया, कट गया। अब ये -x -44x, तो ये कितना आ गया, -45x होगा। अब +2 है तो +2 क्या कर दिए, उतार दिए हम लोग। अब आप इसमें करिए, अब आपके पास यहां पर कितना है, -45x है, यानी कि हमको क्या करना होगा, -45x को एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए आपके पास क्या है, x है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, -45x। तो -45 एक्चुअली नहीं है, बाकी x तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो -45 से हम लोग क्या किए, इसको लगा दिए। तो -45 इंटू एक्स क्या होगा, -45x। अब 2 को -45 से गुना करोगे तो क्या ना, 45 दूना 90, अब माइनस है तो -90। अब साइन चेंज कर देते, तो माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। तो ये देख सकते हैं कि +45x और ये -45x क्या हो गया, कट गया। 90 में 2 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 92, यानी रिमाइंडर जो आपका हो गया, जिसको हम लोग RFX बोलते हैं, वो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे तस्दीर देखो, पूरा डिटेल हम लोग करते हैं। डिटेल में आप देख सकते हैं कि आपका जो है P ऑफ x क्या था, तो P ऑफ x आपका ये है, ये P ऑफ x है 2x का पावर 4 -6x³ +2x² -x+2। उसके बाद P ऑफ x मिल गया। अब G ऑफ x की बात करेंगे, जो डिवाइजर है, G ऑफ x यानी डिवाइजर x+2 है। फिर कोशिएंट Q ऑफ x की बात करिए, तो कोशिएंट की बात करिएगा तो यहाँ पे है कोशिएंट, देख लीजिए 2x³ -10x² +20x 22x -45, ये आपका हो गया कोशिएंट। रिमाइंडर की बात करिएगा R ऑफ x की, तो ये R ऑफ x कितना आ गया 92। तो P ऑफ x, G ऑफ x, ये G ऑफ x एक्चुअली Q ऑफ x, R ऑफ x मिल गया है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम कह रहा है, तो डिवीजन एल्गोरिथम को अब हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। कैसे, तो G ऑफ x को Q ऑफ x से गुना करेंगे, और उसमें R ऑफ x क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको इसके साथ गुना करेंगे, और इसमें जोड़ने के बाद अगर ये P ऑफ x के बराबर आ जाता है तो इसको, तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। अगर सपोज करिए कि आप इसको और इसको गुना किया, इसमें ये 92 जुड़े, अगर ये नहीं आता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलती हुआ, ये वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, ये वेरीफाई
पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी है, हम थोड़ा सा बैठ रहे हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद ही वेरीफाई करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है, बैठ फैन के नीचे हैं, उधर पसीना पसीना हो जाता है, थक जाते हैं लगातार क्लास में। चलिए इरेज करते हैं इसको। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे इसके डिवीजन एल्गोरिथम को। तो वेरीफाई करने के लिए आपको बताए थे कि पी एक्स की जो वैल्यू है वो जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स की वैल्यू के आर ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स तो हमको मालूम है ही, हम जी ऑफ एक्स को क्यू ऑफ एक्स से गुना करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, आर एच एस को उठा करके वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स की बात करोगे, जी ऑफ एक्स कितना है, एक्स प्लस टू इंटू, पहले उस पर लिख ही देते हैं, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। तो अब जी ऑफ एक्स की बात करोगे तो जी ऑफ एक्स यहाँ पे देख सकते हो एक्स प्लस टू है, और क्यू ऑफ एक्स क्वोशिएंट कितना है, थोड़ा सा बड़ा है ये, टू एक्स क्यूब माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 45। अब प्लस आर ऑफ एक्स है तो रिमाइंडर कितना है 92, तो प्लस 92 लिख दीजिए। अब गुना करते हैं, सबसे पहले x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को अगर 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर x को 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2x का पावर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, x को 10x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 रहेगा, x स्क्वायर इंटू एक्स क्या बनाएगा, माइनस 10x क्यूब आ जाएगा। फिर उसी तरह इस x को 22x से गुना करेंगे तो 22 तो 22 ही रहेगा, लेकिन ये x इस x के साथ गुना होकर के x स्क्वायर बनाएगा, यानी 22x स्क्वायर। फिर ये जो वाला जो x है, ये x माइनस 45 के साथ गुना हुआ क्या बनाएगा, माइनस 45x। फिर ये जो 2 है, अब 2 से गुना करेंगे, x से तो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए, अब हर उसी तरीके से 2 को भी हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो 2 को 2x क्यूब से गुना करोगे, 2 2 जा कितना हो गया 4x क्यूब, फिर 2 को इससे गुना करेगा तो क्या होगा 2 इंटू 10, माइनस है तो माइनस 20 हो गया, 2 10 या 20 माइनस 20x स्क्वायर। फिर उसी तरीके से आपका यहाँ पे देखो 2 है, तो 2 को 22 से गुना करोगे कितना होगा, 2 को 22 से गुना करेंगे बाय दूना 44x होता है, फिर 2 को माइनस 45 से गुना करोगे तो 45 2 जा 90, माइनस 90 हुआ। और ऑलरेडी जो यहाँ पे प्लस 92 जो दे रखा है आपका, वो हम उतार देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? देखिए देखिए देखिए, अब यहाँ पे 2x का पावर 4 है तो 2x का पावर 4 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, 4x क्यूब यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस 10x क्यूब है, यहाँ पे प्लस 4x क्यूब है। तो माइनस 10x क्यूब में प्लस 4x क्यूब अगर ऐड करते हैं तो माइनस 6x क्यूब होता है। समझिए मेरी बात को, माइनस 10x क्यूब यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस 4x क्यूब है, तो माइनस 10x क्यूब में प्लस 4x क्यूब ऐड करिएगा, माइनस 6x क्यूब आ जाएगा। 22x स्क्वायर में से 20x स्क्वायर को घटाओगे तो कितना आ जाएगा,
2x² आ जाएगा। क्लियर है? 22x² में से 20x² को घटाएंगे तो 2x² आ जाएगा। उसी तरीके से माइनस यहाँ पे क्या है 45x है, यहाँ पे प्लस 44x है, तो -45x में प्लस 44x ऐड करोगे तो कितना आएगा -x, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। और 92 में 90 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2। अब मैच कर लेते हैं क्या ये px है या नहीं। px में देखो यहाँ पे px क्या था 2x का पावर 4, यहाँ भी है 2x का पावर 4, फिर आपका था -6x³, यहाँ भी आ गया -6x³, फिर आपका था +2x², यहाँ भी आ गया +2x², फिर आपका था -x, तो यहाँ भी आ गया -x, फिर आपका था +2 पे। यानी कि ये जो हम लोग g(x) × q(x) + r(x) किए, ये किसके बराबर आ गया p(x) के बराबर आ गया। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट और जो हम ऐड किए हैं ये p(x) के बराबर हो गया 10। इसीलिए हम लिख सकते हैं 10 डिवीजन एल्गोरिथम जो हो गया वो वेरीफाइड हो गया। डिवीजन एल्गोरिथम जो हो गया, डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाइड हो गया। इस तरीके से वेरीफाई करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? अगर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, अगर ये क्लियर है तो क्लियर मैसेज लिखते हुए आप इसको क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1:04 हो चुका है। क्लास इतना ही रहने दो आज, क्योंकि आज हम खुद लेट हो गए। 10th में लेट तक क्लास चलते रह गया। अब बहुत दिनों के बाद आज हमारा ये पहला क्लास है। बहुत दिनों के बाद चूंकि हमारा ये पहला क्लास है तो आज इसलिए आज इतना ही काफी है। ठीक है, अब कल से ठीक ठाक से पढ़ेंगे। अभी जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ो। अगर आप बुक से उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनना है तो करो, नहीं तो हम खुद क्वेश्चंस देंगे ये असाइनमेंट वाले डे के लिए। चलिए ठीक है, रहने दीजिए। फिर आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। 1 बज गया, आप लोग भी खाइए पिए। गिरदार टिप्पू, हाँ रे की कर रहा है? हाँ बोल, की कर रहा है? अबे कौन चला रहा है? पार्टी हो रही है। अमीन वहाँ भाग ले रे। सुनचे साला पागल, डर है बड़ी इधर। अमीन को बुला, अमीन को बुला। रुको मैं बुलाता हूँ तो। बुला। ऑफलाइन है रे, ऑफलाइन हो गया। छोड़ो। हाँ हेलो गिरधर भाई। हेलो गिरधर भाई। अबे सारे गिरधर की दुकान है यार। ये रे गुल्ला इब्राहिम का गिरधर भाई 1v1 करोगे? कपड़ा की दुकान है रे। श्रृंगार किया था, दिखा दो। रोक दिखाते हैं 1 मिनट। देख देखा, यहाँ पे है कार वाला, वहाँ पे पीछे ना, सुनचे पीछे साबुनार भी है। हाँ रे सिंगार एक गोदाम हो गया। घर पर यहाँ तो सब इधर उधर फेंक रहा है, वहाँ पे घर वाला मस्त।
बस ठीक है। अभी 1 बज गए, चलिए मैं फोन कर 22 मिनट में का है, 1:30 बजे। अभी